जो साथी अभी तक डाउटफुल हैं, जिनको डिस्टेंस वाले साथी हैं, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, बार बार किसी भी यूट्यूब से उनका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा, या फिर जो मर्सी चांस वाले हैं, या फिर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम है, या सेकंड ईयर के कोई भी है उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो भाई, आप सभी का सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर हो जाएगा। आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है, इतना काम करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई फॉर्मूला रिलेटेड वीडियो देखनी है, आपको कैसे फॉर्मूला प्रमोट होगा, वो अपनी चैनल के ऊपर ऑलरेडी डल चुकी है भाई। अधिक जानकारी के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे जुड़ जाओ, क्योंकि वहां आप लोगों को हर चीज का सोल्यूशन मिलता है। अगर यहाँ पे आपके कमेंट का जवाब नहीं मिलेगा तो वहां पे आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखो भाई, आपने देखा होगा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आईजीयू की वेबसाइट के ऊपर भी आ चुका है, और हमने आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करवा दिया था। अब जो हमने हाईलाइट कर रखी है, मैं सिर्फ आपको वो चीजें बताऊंगा, ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है भाई, जिस भी कैंडिडेट के एग्जाम अप्रैल मई जून 2020 के अंदर होने थे, अब वो कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आप लोगों को इसके लिए टेंशन ये तो फ्री हो गई। अब दूसरी टेंशन क्या थी भाई, आपके जो एग्जाम हो गए उसके अंदर आपके इंप्रूवमेंट होंगे, ग्रेड मार्क्स होंगे, वो सारे के सारे आपके जो है विदाउट एग्जाम, यानी कि बिना एग्जाम करवाए आपको क्या दिए जाएंगे, आपको एक क्राइटेरिया बना दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अब देखो, जो आपका रीअपीयर के एग्जामिनेशन वाले कैंडिडेट थे, या फिर आपके फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट थे, उनके जो अप्रैल के जो एग्जाम थे, अप्रैल मई जून के, तो उनके जो मार्क्स हैं वो आपके किस बेस पे दिए जाएंगे, वो आपके दिए जाएंगे भाई एवरेज मार्क्स हैं, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के मिला के। देखो यहाँ पे बोला गया है, सेल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक ऑफ एवरेज ऑफ मार्क्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्स। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्स के जो है इंटरनल असेसमेंट मार्क्स को साथ में जोड़ा जाएगा, और साथ में जोड़ा जाएगा आपका प्रीवियस एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जुड़ के ही आप लोगों का ये रिजल्ट तैयार होगा। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब हमारा जो सबसे मेन मुद्दा है फर्स्ट ईयर वालों का, पहले तो हम फर्स्ट ईयर वालों का डिस्कशन ले लेते हैं, फिर देखेंगे आगे मर्सी चांस वालों का और डिस्टेंस वालों का भी। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, shall be prepared purely on the basis of internal assessment supplied by the institution's mean external components shall be calculated proportionally as per scheme of examinations, PhD course work, MPhil or any other program of the 1 year assessment in first year semester of an academic program, then marks shall be awarded on the basis of assignments। यहाँ पे क्या कहा गया भाई, जो भी कैंडिडेट हैं जिनका एक ईयर का कोई भी प्रोग्राम है, आपका कोई भी कोर्स है उनका, तो उनके जो इंटरनल असेसमेंट जो दिए जाएंगे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, और एक्सटर्नल कंपोनेंट है जो वो कैलकुलेट किसके अनुपात में किए जाएंगे। जैसे आपकी स्कीम की अगर हम बात करें, पीएचडी कैंडिडेट है या एमफिल है, अगर इसके अलावा कोई भी और प्रोग्राम है जिसका 1 साल की ड्यूरेशन है, तो उनके जो भी आपके मार्क्स थे, आपके अगर ये इंटरनल असेसमेंट वगैरह ये सारे सारे कंडक्ट नहीं हो पाए हैं, तो इनके रिगार्डिंग आपको क्या दिया जाएगा, इस केस के अंदर आपको कोई भी इंटरनल असेसमेंट अगर आपके नहीं पहुंच पाए हैं, तो आप लोगों को जो मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे वो असाइनमेंट के बेस के ऊपर मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा गया है, इन केस ऑफ देयर नो प्रोविजन ऑफ इंटरनल असेसमेंट इन फर्स्ट ईयर सेमेस्टर। अगर आपके भाई प्रोविजन नहीं है आपके फर्स्ट ईयर के अंदर इंटरनल असेसमेंट का, तो वहां पे आप लोगों को क्या किया जाएगा, असाइनमेंट के बेस के ऊपर आपको प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद देखो भाई, फर्स्ट ईयर वालों का ये एक ईयर वालों का ये डाउट हो था, मेरे ख्याल से ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है भाई, दीज कैंडिडेट ऑफ रिजल्ट प्रिपरेशंस आर आल्सो एप्लीकेबल दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर नॉर्मल ड्यूरेशंस ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम। यानी कि जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं भाई उनके लिए है, और जो पास आउट के अलावा दूज हु हैव बीन ग्रांटेड मर्सी चांस, यानी कि जिनको मर्सी चांस मिला हुआ है, ठीक है, मर्सी चांस के लिए उन्होंने भाई अप्लाई कर रखा है, वो कैंडिडेट भी यहाँ पे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी है, और साथ में जो पास आउट है उनके लिए भी है। उनका जो एग्जामिनेशन है भाई सेमेस्टर या ईयरली अगर उनके जो भी थे, तो उनके जो भी एग्जाम्स होंगे उसका क्या रहेगा, वो कैंडिडेट के लिए उनको किस बेस पे पास किया जाएगा भाई, उनका जो सिस्टम रहेगा उनका रहेगा, देखो भाई, मैकेनिज्म शैल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के लिए उनके लिए कोई जगह नहीं है, ना ही कोई एडिशनल सब्जेक्ट वालों के लिए कोई जगह है भाई। किसी का एडिशनल सब्जेक्ट था, जैसे 5 सब्जेक्ट के अलावा 6ठा सब्जेक्ट है, उनके लिए भी कोई अलग से जगह नहीं है। और स्पेशल एग्जामिनेशन जिसका था, उन सभी के भी एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। ठीक है, इंप्रूवमेंट एडिशनल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन ए कन्वेंशनल मैनर व्हेन सिचुएशन। जब आपकी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो आपका इंप्रूवमेंट एडिशनल और सब्जेक्ट के या स्पेशल एग्जामिनेशंस के जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो डाउट रह गया था हमारा, इसको मैंने अनकम्प्लीट रख दिया, अभी दोबारा बता देता हूँ। द रिकमेंडेशंस ऑफ रिजल्ट प्रिपरेशन आर आल्सो एप्लीकेबल टू दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर
नॉर्मल ड्यूरेशंस ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम, यानी कि जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना एकेडमिक ड्यूरेशन का जो टाइम पीरियड था, 2 साल की डिग्री थी, 3 साल की, 4 साल की थी, वो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और ऐसे साथी हैं जो मर्सी चांस वाले हैं, ठीक है। तो उन सभी को एग्जामिनेशन या सेमेस्टर के अंदर क्या किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा भाई, जो भी आपके रिस्पेक्टिव ऑर्डिनेंस है उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट है उसको सारी की सारी चीजें क्या प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो आप लोगों की यानी कि आपकी जो फीस वगैरह है, यूनिवर्सिटीज वगैरह है, जो आपने यूनिवर्सिटी ने आपको जो फीस वगैरह का स्ट्रक्चर रख रखा है, वो सारी चीजें आपकी कंप्लीट करवा के जो फैसिलिटी अब वो कैंडिडेट्स को मिलेगी, उसी के बिहाफ के ऊपर आप लोगों को भी पास या प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए कोई अलग से रूल नहीं है, सारी की सारी चीजें एप्लीकेबल वहीं रहेंगी। लेकिन कुछ कैंडिडेट जो एडिशनल सब्जेक्ट वाले हैं, स्पेशल इंप्रूवमेंट के लिए हैं, तो उनको एग्जाम सभी कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे, उनके एग्जाम्स बाद में कंडक्ट होंगे और वो कन्वेंशनल एग्जाम होंगे, यानी कि थ्योरी बेस्ड एग्जाम होंगे। जब आपकी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तब किए जाएंगे वो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं देखो भाई, अब आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, मोटा मोटी यहाँ पे यही बात कही गई है। जो कैंडिडेट पास आउट हो चुके हैं और जो मर्सी चांस वाले हैं, अगर उन्होंने समय रहते फीस भर रखी है कॉलेज की, ठीक है, फीस भर रखी है कॉलेज के अंदर, एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया है, तो ये सारी कंडीशन भी इनके ऊपर लागू होती है। जो कंडीशन आपकी रीअपीयर के लिए लागू होती है, जो कंडीशन आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले के लिए लागू होती है, सेम कंडीशन आपके ऊपर भी लागू होती है। और साथ में ये बात कही गई है, जिसने एडिशनल सब्जेक्ट या इंप्रूवमेंट के लिए भर रखा है या स्पेशल चांस वाला है, उसको बाद में मौका दिया जाएगा इन सभी के लिए, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। इस बात का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा और डाउट नहीं रहने चाहिए अब आप लोगों के 1% भी, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाई इसके बाद क्या अपडेट है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर वाला, अभी फर्स्ट ईयर वालों का रह गया, ठीक है, बाकी सभी का हो गया, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों का और डिस्टेंस वालों का रह गया मेरे ख्याल से। तो फर्स्ट ईयर डिस्टेंस आगे कहाँ, आगे तो नहीं है मेरे ख्याल से। अभी वापस देख लेते हैं एक बार कौन सा पॉइंट हमने छोड़ दिया, जहां पे हमारा फर्स्ट ईयर वालों का और मिल जाएगा तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी सारी की सारी। देखो भाई, फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, यही यहाँ पे लिखा गया है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए दोबारा थोड़ा सा फिर समझ लो भाई। फर्स्ट ईयर वाले जितने भी साथी हैं, चाहे वो डिस्टेंस के हों, चाहे वो रेगुलर के हों, चाहे आपके कोई भी पास आउट स्टूडेंट्स भी क्यों ना हो, अगर पास आउट है तो उसको तो आपके जो एग्जाम्स हो चुके हैं उनके बिहाफ के ऊपर पास किया जाएगा। लेकिन जो ऐसे कैंडिडेट है जिन बिल्कुल फ्रेश हैं और फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, चाहे वो डिस्टेंस वाले हो चाहे कोई भी हो, अगर उनके इंटरनल असेसमेंट का प्रावधान नहीं होगा, वैसे तो इंटरनल असेसमेंट आपकी दी जाएगी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट जो है आपका निकाला जाएगा। लेकिन क्या होगा, जो पीएचडी कैंडिडेट है और एमफिल कैंडिडेट है उनके लिए भी ये सारी की सारी चीजें सेम रहेगी, फर्स्ट ईयर वालों के लिए और पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए और एमफिल के लिए। लेकिन सिचुएशन अगर आपके पास ऐसी है कि जो आपका 1 साल का प्रोग्राम है या फिर आपकी फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम है, अगर उसके अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आपको इंटरनल असेसमेंट मिले फर्स्ट ईयर में, या आपको कोई भी एकेडमिक प्रोग्राम के अंदर अभी तक भाई किसी सेमेस्टर के अंदर आपका कोई एग्जाम ना हुआ हो, ठीक है, तो उसके बेस के अकॉर्डिंग आपको किस बेस पे पास किया जाएगा, किस बेस पे प्रमोट किया जाएगा, तो वहां पे आप लोगों को असाइनमेंट देने पड़ेंगे भाई, ठीक है। यानी कि जिस भी साथी को इंटरनल असेसमेंट का प्रावधान नहीं है, प्रैक्टिकल का प्रावधान नहीं है, तो वहां पे आप लोगों के लिए क्या होगा, असाइनमेंट जमा करवाने पड़ेंगे आप सभी को, चाहे वो पीएचडी होल्डर है, चाहे वो एमफिल होल्डर है, या डिस्टेंस फर्स्ट ईयर से है, या यूजी का है, पीजी का है, सभी के लिए है भाई यहाँ पे ये बात। तो अब आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप लोगों के डाउट थे, ये मैंने क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास बात है नहीं, ये बातें हम कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर। अब आप लोगों का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई साथी ऐसा रह गया हो भाई जिसका और डाउट रह जाता है, तो वो हमें दोबारा कमेंट कर दे, उसके लिए फिर एक वीडियो भाई बाद में बना देंगे भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना भाई, और परसेंटेज को लेकर, फार्मूला के लेकर अगर आपको कोई डाउट है तो उसके लिए प्रीवियस वीडियो हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी है, 2-3, तो उनको देख लेना। चलिए भाई, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।